एक औरत गलती से अपनी सहेली के बेटे को मॉडल समझकर उसके साथ सो जाती है, लेकिन उस वक्त उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि सामने वाला कौन है। इसके बाद वो खुद को बड़ा उदार समझते हुए उसे 10,000 रुपए टिप भी दे देती है। जब सहेली को पता चलता है कि उसकी दोस्त ने वाकई उस नर मॉडल के साथ रात गुजारी है, वो उत्साहित होकर उससे सवाल जवाब करने लगती है। सहेली को यह बिल्कुल नहीं पता कि जिस नर मॉडल की वो बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा। एक दिन पहले सहेलियां यूं औरत को एक क्लब लेकर जाती है। सहेली एक ही बार में सभी मॉडल्स को बुला लेती है ताकि उम्र में बड़ी अपनी दोस्त को आज कुछ नया अनुभव करवाया जा सके। बाकी सब वहाँ मजे कर रहे थे, लेकिन यह औरत बहुत असहज और घबराई हुई थी। इसी दौरान सहेली को फोन आता है। उसका बेटा जो 5 साल से विदेश में बिजनेस कर रहा था, आज ही देश वापस लौटा है। सहेली उसे सीधे क्लब आने और उसे घर ले जाने को कहती है। सब उसे देखकर जलते थे क्योंकि वह कम उम्र में ही अपनी कंपनी का मालिक बन चुका था। हैंडसम, कामयाब और कई लड़कियों की पहली पसंद। इसी बीच एक मॉडल उसी औरत को ड्रिंक देता है। वह बिना सोचे समझे उसे पी लेती है और थोड़ी देर में उसका सिर चकराने लगता है। वॉशरूम के पास वही मॉडल उसके पीछे आता है और उसे छूने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया। वह डरकर भागने लगती है और सीधे एक आदमी से टकरा जाती है। वह आदमी उसकी सहेली का बेटा। वह उसे तुरंत पहचान लेता है, माँ की सबसे करीबी दोस्त। लेकिन औरत उसे नहीं पहचानती और समझती है कि वो भी क्लब का मॉडल। वह सोचती है इतना हैंडसम मॉडल मेरी मदद कर दे तो क्या बुरा है। वह उसे मदद की गुहार लगाती है और आदमी खुशी खुशी उसकी मदद कर देता है क्योंकि वह पहले से ही उसे पसंद करता था। सुबह औरत को अपने बॉयफ्रेंड का फोन आता है। आज उनका सगाई का दिन था। उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ जाती है और जब वह अपने पास सोए आदमी को देखती है तो डर से हिल जाती है। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर वहाँ से निकलने लगती है और मॉडल समझकर उसे 10,000 रुपए दे देती है। वह मन ही मन सोचती है, अरे मॉडल तो विला में रहते हैं, कितना कमाते होंगे। जैसे ही वो बाहर आती है, सहेली सामने से चली आती है। वह औरत को वहाँ से निकलते देखकर हैरान रह जाती है और तेजी से घर के अंदर जाती है। वह गुस्से में बेटे से पूछती है, कल रात क्लब मुझे लेने क्यों नहीं आए। फिर उसे बेड पर एक महिला की नाइट ड्रेस मिलती है और बाकी निशानियों को देखकर पूछती है, वो लड़की कौन थी। बेटा कहता है, अभी नहीं बता सकता, आपको उसकी पहचान पता चली तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ औरत की होने वाली सास उस पर नाराज है क्योंकि वह देर से पहुंची है और वैसे भी उसे यह लड़की पसंद नहीं। असल में कल रात सास ने ही किसी को भेजकर उसकी ड्रिंक में कुछ मिलवाया था ताकि उसकी इज्जत खराब हो जाए और रिश्ता टूट जाए। बॉयफ्रेंड माँ को मनाकर कहता है कि चलो सगाई की बात करते हैं। तभी कंपनी से फोन आता है। संघ ग्रुप का सीईओ प्रोजेक्ट देखने आ रहा है और उसके इंचार्ज के तौर पर औरत और उसका बॉयफ्रेंड तुरंत ऑफिस वापस आए। ऑफिस पहुंचते ही औरत देखती है सीईओ वही आदमी है जिसके साथ वो रात बिताकर आई थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही सब याद कर लेते हैं। सीईओ बहाने से बॉयफ्रेंड को वहाँ से हटाना चाहता है, लेकिन औरत उसका हाथ पकड़कर कहती है ये भी रहेगा। सीईओ उसकी प्रोफेशनल क्षमता पर सवाल उठाकर कहता है, एक प्रोजेक्ट के लिए 2 लोगों की जरूरत नहीं है। बॉयफ्रेंड डरकर पीछे हट जाता है। जी सर, आप सही कह रहे हैं, वो अकेले बताएगी। औरत रिपोर्ट देने लगती है, लेकिन सीईओ का ध्यान उस पर ही टिका है और वो पीछे से उसे पकड़ लेता है। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया। वो उसे दूर धकेलती, वो सब एक गलती थी, मेरा बॉयफ्रेंड है। पर सीईओ जबरदस्ती उसे टेबल पर उठाकर चूमने ही वाला होता है कि तभी बॉयफ्रेंड अंदर आ जाता है। तीनों ऐसे बिहेव करते हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। सीईओ उसकी तारीफ करता है और आगे काम करने की बात कहता है। बॉयफ्रेंड खुश होकर कहता है, सर मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर ले लीजिए ताकि प्रोजेक्ट पर बात हो सके। औरत बहुत शर्मिंदा हो जाती है। अभी सुबह ही उसका नंबर डिलीट किया था। सीईओ उसे बार बार अकेले बुलाता है, लेकिन वो हर बार मना करती है। गुस्से में वह बोल देती है, कल रात तुम्हारा कोई खास असर नहीं था, बस ठीक ठाक। सीईओ का अहंकार चोटिल। फिर भी वो मौका देता है, आज रात मेरे घर आओ, फिर तय करूंगा कि तुम वास्तव में बस सामान्य हो या कुछ खास। बॉयफ्रेंड लालच में कह देता है, हाँ ये डील हो गई तो हम शादी कर पाएंगे। रात को जब वो सीईओ के घर पहुंचते हैं, सहेली सामने आ जाती है और हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। औरत पक्की बक्की, ये तुम्हारे बेटे का घर है। वो सोचने लगती है, मतलब मैंने अपनी सहेली के बेटे के साथ